नमस्कार। आज के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता ही है कि 1 साल पूरा हो चुका है हरियाणा सरकार को, और हमारे साथ स्टूडियो में सभी विभागों के मंत्री अपने 1 साल की उपलब्धियों की जानकारी दे रहे हैं। आज विशेष तौर से हमारे बीच उपस्थित हुए हैं शिक्षा और पर्यटन मंत्री रामविलास जी। मंत्री जी, सबसे पहला आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और इसके साथ ही पहला सवाल ये है कि आप अनुभवी मंत्री रहे हैं सरकार में। ये जो 1 साल इस नई सरकार का आपकी आंखों के आगे से गुजरा, तो किस तरीके का महसूस हुआ आपको ये समय? देखिए, ये 1 वर्ष का जो समय है, पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों ने बनाई है। हमको 10 साल कांग्रेस की सरकार रही है और उसमें हर क्षेत्र में विसंगतियां थी। गरीब आदमी दुखी था और परेशान था। मेरे विभाग को ही देखिए आप, 20,000 नौजवान भाई बहनों के साथ पिछली सरकार ने एक धोखाधड़ी किया। गेस्ट टीचर्स के नाम पर, कंप्यूटर टीचर्स के नाम पर, लैब अटेंडेंट्स के नाम पर 8,000 लोग तो ऐसे थे जिनको 18-18 महीने की तनख्वाह उन गरीब बच्चों को हुड्डा सरकार ने नहीं दी और उनके सिक्योरिटी के नाम पर 24,000 रुपया प्रति बच्चा ले लिया। ऐसा हमको तो वो आंदोलन करते हुए मिले थे। हमने उनको 71 करोड़ रुपया उनकी जो पिछली देनदारियां थी सरकार की, उनका भुगतान किया और उनको दोबारा से हमने रोजगार लगाया। और पिछली सरकारों ने आनन फानन विसंगतियों के चलते और अध्यापकों की भर्ती कर ली। अध्यापक भर्ती बोर्ड जो था वो अयोग्य लोगों का बना दिया। हमको आकर के वो बोर्ड भंग करके और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बनाया, प्रतिभावान लोगों को उसमें रखा और हमने वैकेंसीज निकाल दी। यहाँ तक कि जो माननीय हाई कोर्ट ने ये कहा कि भाई ये बैकडोर से लगे हुए हैं, और पिछली सरकार ने कोर्ट में एफिडेविट दे दिया कि ये लोग सरप्लस हैं, और फिर माननीय हाई कोर्ट ने कहा सरप्लस हैं तो आपने क्यों रखे हुए हैं। उस सारे कसम कस के चलते हुए अब हम उन जो अध्यापक हैं उनको हमने माननीय हाई कोर्ट के अंदर एक निवेदन किया है और उनको फिर से रोजगार दें, वो घर बसे रहें, ये हमने माननीय हाई कोर्ट से अनुमति मांगी। तो तमाम चुनौतियां आपके सामने थी जब आपने शिक्षा मंत्री का कार्यभार संभाला। हाँ। तो लेकिन फिर भी कुछ उपलब्धियां इस 1 साल के दौरान जरूर नहीं रही होंगी जो आप जनता को बताना चाहें। 1 साल में हमने शिक्षा विभाग को इन सारे झमेलों पर से आंदोलनरत पूरा विभाग हमको मिला था और इन सारी चुनौतियों को देखते हुए हमने सबसे पहले शिक्षण संस्थाओं को संस्कार सक्षम बनाने का प्रयास किया। नरेंद्र मोदी भाई ने स्वच्छता, स्वच्छ हरियाणा, स्वच्छ भारत, और उसके चलते हमने 16,000 से ज़्यादा जो विद्यालय हैं प्राइमरी से लेकर ऊपर तक, उनमें लड़की के लिए अलग से एक स्वच्छ शौचालय, लड़कों के लिए अलग से एक शौचालय। और हमको जब ये मिला तो परीक्षा परिणाम आया 34%। हमने शिक्षा विभाग में जो विद्यालय का प्रांगण है उसको संस्कार सक्षम बनाने का प्रयास कर रहे हैं और एजुकेशन गुणवत्ता बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हमको हरियाणा राजकीय विद्यालय में 76% बच्चा SC/BC का मिला है और हम इसको जो पिछले 15 सालों में एक शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया, एक शिक्षा का इस तरह का व्यापारीकरण हो गया कि अमीर आदमी का बच्चा बड़े इस तरह के प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, गरीब आदमी का बच्चा हम पढ़ाते हैं
और इन सारी विसंगतियों के बीच में से इनको दूर करने के लिए हमने आज ही 204 जो राजकीय एडेड विद्यालय थे उनका पिछले 2 साल से आंदोलन चल रहा था। आज अभी वो हमारा धन्यवाद करके गए हैं, उसका एक हमने रास्ता निकाला है। उनकी जो मांग थी उसको हमने माना है। और शिक्षा विभाग में अभी जो एक नई शिक्षा नीति है जिसको हमारी आदरणीय बहन स्मृति ईरानी एचआरडी मिनिस्टर 31 तारीख को गुड़गांव में 9 प्रांतों के शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव जो नई शिक्षा नीति के ऊपर जो अंतिम चरण की चर्चा है वो हम वहाँ करने वाले हैं। और हर क्षेत्र में संस्कृत के पठन पाठन में गुणवत्ता की दृष्टि से, नैतिक शिक्षा में गीता को उसमें जोड़ने का प्रयास है। राम रहीम रसखान हम सब पढ़ाते हुए और हम ये करने वाले।